दिल्ली के बसंत कुंज में 17 लड़कियों से यौन शोषण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि चैतन्यानंद ने गर्ल्स हॉस्टल के कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे और उन्हें अपने बेडरूम में भी बुलाता था। चैतन्यानंद ने अपने संस्थान के महिला हॉस्टल में कैमरे लगवाए थे। इसके साथ ही वे छात्राओं को रात में अपने कमरे में आने के लिए मजबूर करता था और उन्हें अपनी विदेश यात्राओं पर भी ले जाता था। एक छात्रा ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद ने उनका नाम बदलने के लिए मजबूर किया। पुलिस के सामने पेश हुई 32 में से 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और अश्लील मैसेज भेजने और उनसे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। जब इस मामले में नए खुलासे हो रहे थे और ताज़ा जानकारी के अनुसार चैतन्यानंद ने गर्ल्स हॉस्टल के कमरों में गुप्त रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं तेज समाचार टुडे। आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बसवाड़ा के नापला में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज केवल लूट और भ्रष्टाचार की निशानी छोड़कर गया। पीएम मोदी ने जीएसटी सुधार का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले कांग्रेस सरकार 100 रुपए के सामान पर 31 रुपए टैक्स लेता था, जिससे उसकी कीमत 31 रुपए पहुंच जाती थी। अब वही सामान भाजपा सरकार में 105 रुपए का उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बचत ही बचत है। यही वजह है कि देश आज जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। उन्होंने 500 रुपए के जूते का उदाहरण देते हुए बताया कि पहले 75 रुपए टैक्स लगता था, अब कीमत कम हो गई और जनता को सीधे राहत मिल रही। और 2014 के पहले की बात कर रहा हूं, जो आजकल बयान बहादुर भांति भांति के झूठ फैला रहे हैं ना, यानी कांग्रेस सरकार 100 रुपये की खरीद पर 31 रुपये टैक्स लेती थी। 2017 में जब पहली बार हमने जीएसटी लागू किया तो यही 100 रुपये का सामान सिर्फ 18 रुपये बढ़े और 118 रुपये में आने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 1,22,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय बिजली की स्थिति पर कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं था, गाँव में पोल तक नहीं थे, बिजली आना न्यूज थी। अब पूरी स्थिति बदल गई है, गाँव-गाँव तक बिजली पहुँच गई। सरकार ने लद्दाख के प्रमुख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा संचालित गैर लाभकारी संगठन एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया है। इसका कारण संगठन द्वारा एनजीओ के लिए निर्धारित विदेशी फंडिंग संबंधित कानूनों का बार बार उल्लंघन बताया गया। यह फैसला वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भड़के हिंसक आंदोलनों के ठीक 24 घंटा के बाद लिया गया है। हालांकि अभी तक वांगचुक की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया। 80 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों में से 40 पुलिसकर्मी शामिल बताए जा रहे हैं। खबरों की माने तो इस बीच प्रदर्शनकारियों ने भाजपा और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के दफ्तर और कई वाहनों में आग लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2025 का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन चुका है।